हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग एंड आई वेलकम यू ऑल इन माय चैनल एचएस प्रिपरेशन विद प्रदीप। और फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ जो चैप्टर है फ्रेंड्स, मुगल्स एंड हिल स्टेट्स पार्ट 2। और फ्रेंड्स, इससे जो बहुत से क्वेश्चंस हैं, ये जो आपको एचएस के जो आपका एग्ज़ाम है उसमें बहुत से आपके क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं। एंड इसके अलावा फ्रेंड्स, हिमाचल हिस्ट्री में जो कुछ क्वेश्चंस हैं वो भी इस चैप्टर से आते हैं, जो आपका एचएस का प्री एग्ज़ाम होता है, या आपका एलाइड्स का एग्ज़ाम होता है, या आपका नायब तहसीलदार का, या दूसरे जितने भी हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट के जो एग्ज़ाम होते हैं वहाँ पे आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं एक नंबर में। तो फ्रेंड्स, इससे रिलेटेड है ये जो क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ये आपको मेंस के लिए भी काम आएगा और आपके प्री के लिए भी काम आएगा। सो फ्रेंड्स, माय रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ़ यू, अगर आपको ये जो वीडियो अच्छे लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। और लेट अस स्टार्ट। तो पहला फ्रेंड्स जो क्वेश्चन है, द क्वेश्चन में कम टू यू लाइक दैट कि हिल स्टेट्स रिलेशन विद मुगल्स ड्यूरिंग 17th सेंचुरी। ये जो फ्रेंड्स आपको ये स्पेशली जो सब्जेक्ट है, ये आपका जो सिलेबस है उसमें सिलेबस में भी ये जो है आपको टॉपिक है, हिल स्टेट्स एंड रिलेशन विद मुगल्स। ओके, तो हिल स्टेट्स रिलेशन विद मुगल्स ये आपका टॉपिक है इसमें आपका जीएस पेपर 1 में, एचएस के मेंस में। और उसके अलावा आपको मैंने बता ही दिया कि प्री में बहुत से क्वेश्चन जो आते हैं। या दूसरा आपको क्वेश्चन आ सकता है, कांगड़ा फोर्ट्स ड्यूरिंग द फर्स्ट हाफ ऑफ 17th सेंचुरी एंड जहांगीर एंड हिल स्टेट्स। क्योंकि फ्रेंड्स, आपको पता होगा जो एचएस का जो सिलेबस है वो इस तरह मेंस का आपको 4 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। ठीक है, आपको 4 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, वो आपको लिखना होता है 60 वर्ड्स में। 8 मार्क्स का जो क्वेश्चन है वो आपको लिखना है 120 वर्ड्स में। और जो आपको 20 मार्क्स का जो क्वेश्चन है वो लिखना होता है आपको 400 वर्ड्स में। तो आपको वर्ड्स लिमिट्स फ्रेंड्स बहुत इंपॉर्टेंट है। और उसके अलावा जो प्रेजेंटेशन जो आपको कैसे करनी है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो आप बुक्स पढ़ते हो उसमें बहुत ज़्यादा आपको जो है नॉलेज बहुत ज़्यादा, वर्ड्स बहुत ज़्यादा है, और आपको वहाँ पे सबसे बड़ा चैलेंज हो जाता है कि आपको विद इन वर्ड्स लिमिट्स जो आपको अपना आंसर टैकल करना होता है। तो दिस इज़ व्हाट आई हैव ट्राइड। और जो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना इसको। तो क्वेश्चन आपको इस तरह आ सकते हैं फ्रेंड, जो मैंने आपको बताया। क्वेश्चन फॉर्मेट विल बी लाइक दिस। ओके, क्वेश्चन फॉर्मेट विल बी लाइक दिस कि हिल स्टेट्स रिलेशन विद मुगल्स ड्यूरिंग 17th सेंचुरी, कांगड़ा फोर्ट ड्यूरिंग द फर्स्ट हाफ ऑफ 17th सेंचुरी, जहांगीर एंड हिल स्टेट्स, समथिंग एनी क्वेश्चन लाइक दैट। ओके, जो अभी जो है फ्रेंड्स, आंसर जो आप कैसे अटैम्प्ट करोगे, आंसर का प्रेजेंटेशन का बहुत मैटर करता है फ्रेंड्स। इसमें आपको जो है 17th सेंचुरी में जो आपको लिखना है कि उस टाइम जो रूलर कौन था। रूलर वॉज जहांगीर। ठीक है, आपको ये पता होना चाहिए कि जहांगीर का पीरियड कहाँ से कहाँ तक है, जहांगीर ने कौन कौन से कैंपेन आपने स्टार्ट किए। अगर आप उसको जो है फॉर्मेट, इसमें आंसर फॉर्मेट में अगर आप जो है इसको चार्ट फॉर्म में थोड़ा बहुत कर देते हैं तो आपको जो है नंबर जो ऑटोमेटिकली जो एग्जामिनर है आपका जो है नॉलेज देख के आपको मार्क्स जो है 4 नंबर में से आपको 3 मार्क्स दे देगा। ओके, अदरवाइज आप ऐसे सिंपल प्रेजेंटेशन करते हो तो आपको जो फ्रेंड्स 1.5 मार्क्स और 2 मार्क्स जो है वहाँ से मिलने की संभावना है। ओके, तो the question format should be like that. Jahangir succeeded the thrones in 1605. त्रिलोक चंद also succeeded the कांगड़ा किंगडम इन 1605। फ्रेंड्स, ये जो था आपको पता होना चाहिए कि कई बार आपसे पूछा जाता कि जहांगीर का समकालीन कौन था। आपको पता त्रिलोक चंद। ठीक है, तो त्रिलोक चंद जैसे जहांगीर ने वहाँ पे गद्दी संभाली, वैसे जो त्रिलोक चंद ने भी अपनी गद्दी वहाँ पे कांगड़ा में संभाली। ठीक है, फर्स्ट अटैम्प्ट टू कैप्चर कांगड़ा फोर्ट इन 1615, डिटेल्स अकाउंट इन ताजुक ए जहांगीरी। ये जो इसका जो फर्स्ट अटैम्प्ट था कांगड़ा फोर्ट को कैप्चर करने का 1615 में था। और इसमें जो ताजुक ये जहांगीरी करके जो बुक है उसमें जो इसका वर्णन दिया गया है। मुर्तजा खान अलोंग विद सूरजमल ऑफ नूरपुर एंड राजा मान कुड नॉट सक्सीड एज डिफरेंस डेवलप्ड अमंग देम एंड सूरजमल बीइंग अटैच्ड टू शाहजहां डेक्कन कैंपेन एंड मुर्तजा खान डाइड ड्यू टू इलनेस एट द पठानकोट। जो पहला जो कैंपेन स्टार्ट हुआ था 1615 में, उसमें क्या होता फ्रेंड्स, मुर्तजा खान था जो जहांगीर ने अपना कमांडर को भेजा, और उसके साथ में सूरजमल जो नूरपुर के राजा थे, और उसके बाद राजा मान जो थे वो जो है राजस्थान के थे। इनको जो तीनों को जो है कैंपेन के लिए भेजा, किसी कांगड़ा फोर्ट के लिए। कांगड़ा फोर्ट यूज टू बी द जो काफ़ी जो है इनफॉर्मेडेबल फोर्ट, जिसको जो जीतना बहुत आसान नहीं था, इसीलिए जो इन तीनों को भेजा ये। लेकिन ये जो है ये कैंपेन जो सक्सेस नहीं हो सका, क्योंकि इसके बीच में जो है सूरजमल और मुर्तजा खान इनको और इनके बीच में क्या कुछ डिफरेंसेस जो डेवलप हो गए। एंड सूरजमल बीइंग अटैच टू शाहजहां, सूरजमल को जो है शाहजहां के साथ जो है उनको दक्षिण के कैंपेन में उनको भेज दिया गया। और मुर्तजा खान था, उनकी जो है बीमारी के कारण मृत्यु हो गई। उसके बाद जो सेकंड अटैम्प्ट फ्रेंड्स, सेकंड अटैम्प्ट स्टार्टेड, ये कब स्टार्ट हुआ, राजा मान वॉज मेड लीडर ऑफ कैंपेन बट वॉज किल्ड बाय राजा संग्राम सिंह ऑफ जम्मू। ठीक है, जो राजा मान था उसको जो कैंपेन का लीडर बना दिया गया, लेकिन जो है 1616-17 में क्या हुआ, उसको जो राजा संग्राम सिंह थे जम्मू के, उन्होंने उसको मार दिया। ठीक है, थर्ड अटैम्प्ट जो था
थर्ड अटैम्प्ट में क्या हुआ, एंड द रिबेलियन ऑफ सूरजमल, जो थर्ड अटैम्प्ट था 1617 में स्टार्ट हुआ। सूरजमल आफ्टर गेटिंग खिलत, जो सूरजमल था उसको क्या किया, पहले जो शाहजहाँ के पास दक्षिण में भेजा था उसको वापस बुला लिया, कहाँ पे, दिल्ली में। फिर उसको जो खिलत दिया गया, एलिफेंट डैगर अलोंग विद मोहम्मद ताकि हु वर मेड बक्सी ऑफ द शाहजहाँ रिवोल्टेड, ठीक है। तो सूरजमल था, सूरजमल को खिल्लत और उसको डैगर दे दिया गया, एक डैगर होता है जस्ट आपको तलवार टाइप, ठीक है, और उसको हेल्फेंट भी दे दिया राजा मतलब एम्परर की तरफ से, शाहजहाँ की तरफ से उसको इतना सम्मान दे दिया गया और फिर बोला गया कि जाओ आप कांगड़ा फोर्ट को जीतो। लेकिन जो है ही फिर उसने रिवोल्ट कर दिया, एंड टू सप्रेस द रिवोल्ट राय रैया वाज सेंट रिजल्टिंग इन द फ्लडिंग ऑफ सूरजमल टू चंबा एंड डेथ ऑफ सूरजमल देयर। तो उसकी जो सूरजमल ने फिर से रिवोल्ट कर दिया, इसके जो मोहम्मद ताकी के साथ उनको भेजा हुआ था कांगड़ा कैंपेन के लिए। जैसे ही वो कांगड़ा कैंपेन के नज़दीक कांगड़ा के पास पहुंचे, सूरजमल ने जो फिर से वो विद्रोह कर दिया, और उस विद्रोह को दबाने के लिए क्या हुआ कि राय रैया को जो है शाहजहाँ ने फिर भेजा। ओके, अब जो था ऑन सूरजमल रिबेलियन हिज ब्रदर जगत सिंह वॉज कॉल्ड फ्रॉम बंगाल एंड सेंट टू कांगड़ा कैंपेन। सूरजमल ने वहाँ पे जो है विद्रोह कर दिया, तो फिर क्या हुआ, वो जो चंबा की तरफ आ गया, ठीक है। उसके बाद क्या, जो सूरजमल का जो भाई था जगत सिंह, वो जो बंगाल में उनको जो है एम्परर ने भेजा हुआ था। अब आपको पता होगा फ्रेंड्स, जो ये जो हिमाचल के जो छोटे छोटे जो राजा होते थे, ये क्या करते थे, जो एम्परर जो मुगल बादशाह थे उनके साथ जो है ये जो उनके यहाँ मतलब जैसे सूबेदार और काइंड ऑफ मनसबदार बन के जो वहाँ पे नौकरी ये करते थे, ठीक है। और यहाँ पे जो यहाँ पे इनको जो है अपना राज मिलता था, मतलब देवर लाइक सब्सिडरी काइंड ऑफ थिंग, मतलब सब्सिडरी फोर्स में थे, ठीक है। और उनको जो ये जो है अपने जो एम्परर जो थे, एम्परर को अपना मतलब उनको जो अपना ओवरऑल जो राजा मानते थे, ठीक है। तो इस तरह जो दे लिव टू बी इंडिपेंडेंट, और जो राजा था, जो एम्परर था जो दिल्ली में, वो जो उनको अलग अलग जगह पे कैंपेन पे भेजता था। ओके, तो ऑन सूरजमल रिबेलियन हिज ब्रदर जगत सिंह वॉज कॉल्ड फ्रॉम बंगाल एंड सेंट टू कांगड़ा कैंपेन। जब सूरजमल ने विद्रोह कर दिया तो उसके भाई जो जगत सिंह था उनको क्या हुआ, बंगाल से वापस बुलाया गया और उनको जो कांगड़ा कैंपेन के लिए भेजा गया। ही अकम्पनीड राय रैया इन सीज ऑफ फोर्ट एंड गैरिसन पुट अप स्टाउट रेजिस्टेंस बट फेल टू मुगल इन 1620। फ्रेंड्स, जब जगत सिंह और राय रैया ने जो है कांगड़ा कैंपेन शुरू किया, तो जो कांगड़ा जो फोर्ट था उन्होंने काफ़ी जो है उसके ऊपर रेजिस्टेंस दिया, बट जो है अल्टीमेटली दे फेल टू मुगल्स। और जो 1620 में पहली बार जो कांगड़ा किला मुगलों के हाथ में आ गया, ठीक है। फ्रेंड्स, ये जो डेट्स है बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जो आपको प्री में भी क्वेश्चन पूछा जाता है। उसके बाद जो पहला जो कांगड़ा किले को जीतने बाद जो है पहला जो किलादार वहाँ पे जो गवर्नर बना कांगड़ा का, दैट वाज द नवाब अली, ठीक है। वो कांगड़ा का मुगल किलादार बना, और ये जो है कांगड़ा किला जो 1783 AD तक जो है, कांगड़ा किला जो है 1783 AD तक जो है ये मुगलों के अधीन रहा। जहांगीर अराइव्ड द कांगड़ा फोर्ट इन जनवरी 1602। ये जो डेट्स है फ्रेंड, ये आपसे कई बार पूछी जाती है, ठीक है, प्री में। उसके बाद फ्रेंड्स अब क्या है, जो कांगड़ा की जो कटोच जो रॉयल डायनेस्टी थी, उसको वहाँ से कांगड़ा किला से निकाल के जो है एक जो टेरिटरी है राजगीर में, राजगीर नामक जगह है कांगड़ा में, वो जो उनको दे दी गई। उसके बाद गुरिल्ला, अब जो है जो यहाँ तक जो है क्वेश्चन आपका फिनिश हो जाता है, आप वहाँ तक लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट जो फ्रेंड्स, ये जो है गुरिल्ला वारफेयर टू कैप्चर द फोर्ट स्टार्टेड ड्यूरिंग दी हरिचंद टाइम्स, ठीक है। उसके बाद जो कांगड़ा किले को जो कैप्चर करने के लिए जो वहाँ के जो राजा थे, जो राजगीर में रहते थे, तो हरिचंद के टाइम से जो गुरिल्ला वारफेयर स्टार्ट हुए। विजय राम जो है, रामचंद्र जो है 1660 में गद्दी पे बैठा। ही डिफाइड दी ऑर्डर ऑफ द एम्परर एंड हिज ब्रदर उदय राम वॉज कन्फर्ड द टाइटल। उसने क्या किया, जो एम्परर का जो ऑर्डर था उसको डिफाई किया, उसकी जगह पे क्या किया, उदय राम को उसका वहाँ पे कांगड़ा के जो राजगीर पे गद्दी पे बिठा दिया, ठीक है। तो विजय रामचंद्र ने अपना जो अलग सी जगह बनाई, उसको बोलते हैं विजयपुर नामक शहर बसाया, और वहाँ पे जो एक रॉयल पैलेस जो है उसने वहाँ पे बनाया। और उसके बाद जो ये जो घमंड चंद थे, जो कि संसार चंद के दादा थे, वहाँ तक जो है टिल द टाइम जो है विजयपुर में जो है ये लोग वहाँ पे रहे, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट द क्वेश्चन फ्रेंड्स। आप 4 मार्क्स के क्वेश्चन, आपको इंट्रोडक्शन नहीं लिखनी होती है फ्रेंड्स, आपको जो जस्ट ओनली डायरेक्ट क्वेश्चन लिखना होता है। 8 मार्क्स के क्वेश्चन पे आपको थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन लिखनी होती है, ठीक है फ्रेंड्स। तो आई थिंक दिस इज विद इन द वर्ड लिमिट्स। इस तरह आप जो है एक क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हो फ्रेंड्स। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।